वर्तमान में अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो ये जो मंकी पॉक्स नामक बीमारी है ये बहुत ही ज़बरदस्त रूप से फैल रही है। तो इसी के बारे में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। लर्निंग लेसन्स, सीखने वाले सबक। लर्निंग लेसन्स, सीखने वाले सबक, यानी कि सबक सीखना। अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में क्या है कि हम किससे गुजरे हैं? कोरोना वायरस से। और अभी भी कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। और फिर एक और बीमारी अब ये आ गई हमारे सामने बहुत ही ज़बरदस्त रूप से, मंकी पॉक्स। इंडिया मस्ट स्टेप अप। तो भारत को ज़रूर क्या करना चाहिए? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है और ज़्यादा तेज कर देना और बढ़ा देना। रिसर्च, तो भारत को अपने जो अनुसंधान हैं उन्हें और तेज करना चाहिए। एंड प्रिपेयर, और भारत को तैयार होना चाहिए किस चीज़ के लिए? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। डिफेंस, सुरक्षा। अगेंस्ट मंकी पॉक्स, और भारत को मंकी पॉक्स के खिलाफ अपने आप को पर्याप्त रूप से जो है बचाव की स्थिति में लाना चाहिए या बचाव के लिए तैयार करना चाहिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years, कि 2 सालों में ये दूसरी बार है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने घोषित किया है क्या? अ वायरल आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप। कोई भी चीज़ जब बहुत स्पीड से फैलती है ना तो हम बोलते हैं कि भाई इसका प्रकोप। अ वायरल आउटब्रेक टू बी, इसका मतलब होता है होना। अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो ये रहा आपका PHEIC। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आपातकाल की स्थिति है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत ही खतरनाक आपातकाल की स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। तो अगर हम बात करें तो पिछले 2 सालों में ये दूसरी बार है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी वायरल आउटब्रेक को PHEIC घोषित किया है। अभी इससे पहले हमने देखा था कि कोविड-19 को जो है पहले तो PHEIC घोषित किया गया और इसके बाद में इसे जो है पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। विथ 4 केसेस कन्फर्म्ड इन इंडिया, कि भारत में 4 केसेस हैं मंकी पॉक्स के, उनकी पुष्टि हो चुकी है। एंड अराउंड 14,500 केसेस ग्लोबली, और 14,500 के आसपास पूरे विश्व स्तर पे हमें मंकी पॉक्स के केस देखने को मिले हैं। तो इस तरह से मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स हैव ट्रिगर्ड। देखो, ट्रिगर का मतलब होता है शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। तो क्या हुआ है कि इस मंकी पॉक्स के प्रकोप ने शुरुआत कर दी है किस चीज़ की? इंटरनेशनल कॉन्स्टरनेशन, अंतर्राष्ट्रीय चिंता की। देखो, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ वरी, मतलब एक ऐसी फीलिंग जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे, जिसके कारण आपको बिल्कुल बहुत ही सदमा लगे, आप चिंता में आ जाओ। तो कुल मिला के इस मंकी पॉक्स ने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय चिंता की स्थिति की शुरुआत कर दी है। इन अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, दैट इज, जिसको कि है ना, यहाँ पे हम संसार की बात करें, एक ऐसे संसार में दैट इज येट टू रिकवर फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी। एक ऐसा संसार जिसे अभी रिकवर होना है, यानी कि अभी हम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी से अभी हमें पूरी तरीके से रिकवर होना है ना, अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। और ऐसे हालातों में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय चिंता की स्थिति निर्मित हुई है मंकी पॉक्स के कारण। आगे देखते हैं। आफ्टर अ स्प्लिट वर्डिक्ट, स्प्लिट का मतलब है विभाजित, वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट, फैसला। एट द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस इमरजेंसी कमेटी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वास्थ्य से संबंधित जो कमेटी है उसने एक
विभाजित डिसीजन दिया है ऑन वेदर मंकी पॉक्स डिजर्व्स, ऑन वेदर कि क्या मंकी पॉक्स डिज़र्व करती है, कि क्या मंकी पॉक्स जो है इस लायक है कि इसे टर्म, टर्म का मतलब है करार देना, है ना, घोषित कर देना, टू बी टर्म्ड PHEIC, कि क्या मंकी पॉक्स को PHEIC घोषित कर देना चाहिए। इस बारे में जो इंटरनेशनल हेल्थ कमेटी है इसने विभाजित फैसला दिया है, यानी कि इस कमेटी के कुछ सदस्य पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं। तो अब ये बात इट फेल ऑन WHO's डायरेक्टर जनरल। तो अब ये जो पूरा की पूरा मामला है ये कहाँ पर, किसके ऊपर गिर गया है, किसके ऊपर आ गया है, ये पूरा की पूरा मामला अब आ गया है WHO के डायरेक्टर जनरल के ऊपर, जिनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, है ना, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस, टू टेक अ कॉल। टेक अ कॉल का मतलब होता है डिसाइड करना, कि अब WHO डायरेक्टर जो हैं उनके ऊपर ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करें कि इस मंकी पॉक्स को PHEIC घोषित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। PHEIC, किसी भी बीमारी को जब PHEIC घोषित कर दिया जाता है, इज जस्ट वन स्टेप शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है थोड़ी कमी होना, थोड़ा सा दूर होना, ऑफ अ पेंडेमिक क्लासिफिकेशन, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी। तो ये जो वैश्विक महामारी के रूप में आप किसी बीमारी को वर्गीकृत कर देते हो, तो कुल मिला के अगर आपने किसी बीमारी को PHEIC के अंतर्गत रख दिया तो इसका मतलब है कि यह जो बीमारी है यह पेंडेमिक से बस एक कदम नीचे है, यानी कि थोड़ी ही देर में इस बीमारी को आपको क्या करना पड़ेगा, पेंडेमिक घोषित करना पड़ेगा। यानी कि अगर पेंडेमिक को हम नंबर 1 माने तो उसके जस्ट नंबर 2 PHEIC है। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है कि भाई इस बात का अनुसरण करते हुए, है ना। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ COVID-19 एज अ पेंडेमिक ऑन March 11, 2020, कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित करने के बाद 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को क्या किया गया था, कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था। इसके बाद में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है हैड कम अंडर क्रिटिसिज्म, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है आलोचना के अधीन आ गया था, यानी कि इसकी बहुत ज़बरदस्त आलोचना हुई थी। क्यों? फॉर नॉट रेस्पॉन्डिंग विथ अलैक्रिटी, अलैक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, तत्परता का मतलब होता है कि भाई आप कितनी जल्दी किसी काम को करते हो। भाई विश्व WHO की आलोचना की गई थी इस बात को लेकर कि WHO ने कोविड-19 को अलैक्रिटी के साथ, तत्परता के साथ जो है, मतलब जल्दी एक्शन क्यों नहीं लिया WHO ने, कि कोविड-19 को पेंडेमिक जल्दी घोषित क्यों नहीं किया गया। विथ अलैक्रिटी ऑन द पब्लिक हेल्थ थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है खतरा, कि जो एक तरीके से अगर हम बात करें कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उससे जुड़े हुए जो खतरे हैं, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए था, WHO को तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रतिक्रिया दिखानी थी। तो क्यों नहीं दिखाई थी WHO ने उतनी जल्दी प्रतिक्रिया ना, इसके कारण WHO की आलोचना हुई थी। दैट द कोरोना वायरस पेंडेमिक पोर्टेंडेड, कि इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने, देखो पोर्टेंड का मतलब होता है अपशकुन का संकेत देना, पोर्टेंड है ना, जब भी आप बात करते हो ना पोर्टेंड, तो पोर्टेंड का मतलब होता है एक ऐसा संकेत कि भविष्य में कुछ बुरा घटित हो सकता है। तो ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है इसने बहुत ही अशुभ संकेत देने शुरू कर दिए थे। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा था, लेकिन इस खतरे से निपटने के लिए WHO ने अलैक्रिटी, तत्परता नहीं दिखाई। इस बात के लिए WHO की आलोचना हुई थी। इट हैड टर्म्ड द कोविड-19 क्राइसिस, WHO ने क्या किया था, टर्म का मतलब है करार देना, कोविड-19 क्राइसिस का मतलब है संकट, एज अ PHEIC ऑन जनवरी 30, 2020, 30 जनवरी 2020 को
WHO ने कोविड-19 संकट को PHEIC के अंतर्गत रखा था। When global cases were around 7,500 or about half the levels now reported for monkeypox, यानी कि जब कोरोना वायरस के केसेस पूरे विश्व भर में लगभग 7,500 के आसपास थे, तो उस समय कोरोना वायरस को या कोविड-19 को PHEIC के अंतर्गत रखा गया था। और अबाउट हाफ द लेवल्स नाउ रिपोर्टेड फॉर द मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स के जितने केसेस अब तक हमारे सामने आ चुके हैं, इसके आधे केसेस जब कोविड-19 के हमारे सामने आ गए थे, तब हमने कोविड-19 को PHEIC घोषित किया था। द फॉलोइंग फरवरी, उसके बाद में फरवरी में क्या हुआ कि भाई ये 30 जनवरी 2020 को आपने क्या किया, कोविड-19 को PHEIC घोषित किया। उसके बाद में फरवरी में क्या हुआ, वाज द पिवटल, पिवटल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, मंथ दैट कंपेल, कंपेल का मतलब है बाध्य करना, फोर्स करना, WHO। इसके बाद में फरवरी जो था बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था। इस महीने ने WHO को बाध्य किया टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब है और बढ़ा देना, है ना, किसी चीज़ को और ऊपर बढ़ा देना, टू एलिवेट थ्रेट लेवल्स, यानी कि फरवरी के महीने में WHO बाध्य हुआ खतरे के स्तर को और ऊपर बढ़ाने के लिए। एंड पुश द वर्ल्ड, देखो पुश का मतलब है किसी चीज़ को फोर्स करना, जोर लगाना, द वर्ल्ड इनटू टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र, दैट इट हैड नॉट नेविगेटेड, देखो नेविगेट का मतलब होता है कि किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निपटना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करना, सिंस द 1918 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, 1918 में पूरे विश्व को इन्फ्लुएंजा नामक वैश्विक महामारी से जूझना पड़ा था। और इसके बाद से तब अभी तक, है ना, 1918 में बहुत ही खतरनाक वैश्विक महामारी इन्फ्लुएंजा से हमें जूझना पड़ा था, और उसके बाद से अब तक कोई बहुत ही बड़ी आप कह सकते हो कि पेंडेमिक से हमें जूझना नहीं पड़ा था। लेकिन फरवरी में WHO जो है बाध्य हुआ कि वह खतरे के लेवल को और बढ़ाए, ठीक है, यानी कि खतरे का स्तर जो है और ज़्यादा बढ़ गया था। दो, यद्यपि मंकी पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस, मंकी पॉक्स जो है उसका कारण क्या है, कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है, वो एक ऐसे वायरस के कारण होता है, दैट इज़ एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्थान में घटित होने वाला, एक पर्टिकुलर स्थान में पाया जाने वाला, इन अ फ्यू अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ये जो मंकी पॉक्स है एक ऐसे वायरस से फैलता है, और ये कैसे वायरस है, जो वायरस कुछ अफ्रीकन देशों में स्थानीय रूप से पाया जाता है। लेकिन द वर्ल्ड टुक नोट, देखो टेक नोट का मतलब होता है संज्ञान में लेना, इस बात को जानकारी में लेना, ओनली आफ्टर इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन द UK ऑन May 6, 2022। तो देखो अब ये जो वायरस है मंकी पॉक्स खास करके कुछ अफ्रीकन देशों में स्थानीय रूप से पाया जाता है, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पे मंकी पॉक्स को सीरियसली कब लिया गया, तब लिया गया जब इसका पहला केस जो है वह ब्रिटेन में 6 मई 2022 को देखने को मिला। विद इन अ मंथ एंड अ हाफ, लगभग 1.5 महीने के भीतर भीतर इट स्प्रेड टू 63 कंट्रीज़, ये मंकी पॉक्स जो है 63 देशों में फैल गया। विद स्पेन, बेल्जियम एंड द US बिगिनिंग टू, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये एडिशनल जानकारी है ना, हाइफन से लेके हाइफन तक, है ना, एडिशनल जानकारी है। बिगिनिंग टू रिपोर्ट अ स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन केसेस कि ये जो देश हैं जैसे कि स्पेन है, बेल्जियम है, अमेरिका है, इन देशों ने शुरुआत कर दी ये रिपोर्ट देना कि भाई मंकी पॉक्स के केस जो हैं वो हमारे देश में बढ़ रहे हैं ना। इन सभी देशों ने इस बात की जानकारी देना शुरू कर दिया कि भाई केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिस्टोरिकली नॉन एंडेमिक फॉर द वायरस, अगर हम बात करें स्पेन की,
बेल्जियम की और अमेरिका की। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से इस मंकी पॉक्स वायरस के लिए एक तरीके से क्या है, ये क्षेत्र क्या है, नॉन एंडेमिक हैं। देखो मैंने आपको बताया था एंडेमिक होने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होने वाला, स्थानीय या फिर स्थानिक। तो कुल मिला के ये जो मंकी पॉक्स है ज़्यादातर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये जो इसका वायरस है ये कुछ यहाँ पर पाया जाता है। और हम बात करें स्पेन की, बेल्जियम की या अमेरिका की, तो ये ऐतिहासिक रूप से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये वायरस नहीं पाया जाता। लेकिन इन क्षेत्रों में भी हमें क्या देखने को मिला, लगातार इन क्षेत्रों में मंकी पॉक्स के केस जो हैं वे बढ़ते हुए नजर आए। इन अफ्रीका टू, अफ्रीका में भी ट्रांसमिशन का मतलब है संक्रमण, है ना। ट्रांसमिशन हैज़ बीन मतलब ऐसा रहा है, हिस्टोरिकली लिमिटेड। अफ्रीका में भी मंकी पॉक्स का जो संक्रमण है वह ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है। एंड देयर इज अनसर्टेनिटी, और इस बात को लेकर अनिश्चितता है। एंड देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर, ओवर का मतलब होता है को लेकर, है ना, के मैटर में, के संबंध में। ओवर द इवेंट्स दैट हैव कॉज्ड सच अ ग्लोबल स्पाइक, है ना, कि भाई देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर, कि इस बात को लेकर अनिश्चितता है, यानी कि वे कौन से इवेंट्स थे, वे कौन सी घटनाएं थी जो कि कारण थी कि इतना ज़्यादा वैश्विक स्तर पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली मंकी पॉक्स के केसेस में। मंकी पॉक्स फॉर नाउ हैज़ मोर विजिबल मैनिफेस्टेशंस सच एज रैशेस एंड ब्लिस्टर्स। मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें, है ना, हैज़ मोर विजिबल मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है फैलाव, बोलते हैं ना कि यार इस बीमारी का फैलाव हमें देखने को मिल रहा है। तो मंकी पॉक्स जो है इसके लक्षण क्या है, जैसे कि सच एज रैशेस, चकत्ते से पड़ जाते हैं, आपकी जो बॉडी है ना लाल लाल से निशान पड़ जाते हैं आपकी बॉडी पे। एंड ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले, है ना, कि भाई क्या होता है, फफोले से पड़ जाते हैं ना आपकी बॉडी के ऊपर। एंड इज सैड टू बी, और इस मंकी पॉक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है ओवर रिप्रेजेंटेड। ओवर रिप्रेजेंटेड का मतलब है अधिक लक्षण आपको कहाँ देखने को मिलते हैं मंकी पॉक्स के, उन व्यक्तियों में हु हैव सेक्स विथ मैन, यानी कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि ऐसे मेल जो मेल लोगों के साथ में ही सेक्स करते हैं, उनमें मंकी पॉक्स के लक्षण जो है ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में, है ना। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है मंकी पॉक्स के बारे में, इट इज़ बिलीव्ड टू स्प्रेड ओनली थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट। मंकी पॉक्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये फैलता है, कब, किस तरह से फैलता है, थ्रू, किस माध्यम से फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा निकट में जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब ये जो है फैलता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एंड इज़ फैटल, फैटल का मतलब है बहुत ही घातक, बहुत ही जानलेवा। एंड इज़ फैटल ओनली टू द एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने का मतलब होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि आपका जो रक्षा, आपका जो बॉडी का रक्षा सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आप किसी बीमारी की चपेट में बहुत जल्दी आ सकते हो। तो कुल मिला के ऐसे व्यक्ति जिनका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमज़ोर है उनके लिए मंकी पॉक्स बहुत ही ज़्यादा घातक है। आगे देखते हैं कि WHO हैज़ रिकमेंडेड, कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने इस बात की रिकमेंडेशन की है, इस बात की सिफारिश की है दैट कंट्रीज़, कि विश्व भर में जो भी देश हैं, स्टेप अप का मतलब है और ज़्यादा बढ़ा देना, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, और ये जो सर्वेलेंस शब्द है स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एम्पलीफाई का मतलब भी होता है और ज़्यादा बढ़ा देना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का मतलब है अभियान। तो WHO ने इस बात की सिफारिश की है कि जो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, वे क्या करें, निगरानी को और ज़्यादा बढ़ा दें। जो लोगों की जागरूकता है ना, लोगों को जागरूक करने के जो अभियान हैं उन्हें और ज़्यादा बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट्स वर्क टुवार्ड्स,
और डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि विश्व स्तर पे जो भी सरकारें हैं वे काम करें किस डायरेक्शन में, किस और, नॉट स्टिग्मेटाइजिंग द डिसीज। देखो, स्टिग्मेटाइज करने का मतलब होता है कलंकित कर देना, एक तरीके से धब्बा लगा देना। तो कुल मिला के जिन लोगों को ये बीमारी है उन लोगों पर जो है उनको जो है निंदित दृष्टि से न देखा जाए, उनको कलंकित दृष्टि से न देखा जाए, है ना, उनके ऊपर धब्बा न लगा दिया जाए इस बीमारी को। जैसे आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से हमारे देश में जो है ना एड्स नाम की जो बीमारी है, जिसको एड्स हो गया तो उसको क्या कर दिया जाता है, स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है ना, उसके ऊपर एक बहुत ही कलंकित दृष्टि से उस व्यक्ति को देखा जाता है। तो ऐसा जो है इस बीमारी के ऊपर जो है ठप्पा न लगाया जाए। एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है बी प्राइम्ड, है ना, हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है उसे क्या किया जाए, बी प्राइम। देखो यहाँ पे प्राइम जो है एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। देखो प्राइम का मतलब क्या होता है कि किसी को ये बताना कि पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसके लिए आप जो है तैयार हो जाओ, उसको बोलते हैं प्राइम। कि भाई अगर आप किसी के लिए हम बोल रहे हैं ना प्राइम, प्राइम मैंने बताया वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो किसी को आप क्या करते हो, कुछ जानकारी दे देते हो ताकि उस जानकारी के आधार पर आगे आने वाली सिचुएशन से वह व्यक्ति अपने आप को तैयार कर सके। तो ज़रूरी है कि जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है उसको पर्याप्त जानकारी दी जाए ताकि वह अपने आप को तैयार करे। किस डायरेक्शन में अपने आप को तैयार करे, टुवर्ड्स की ओर, प्रोड्यूसिंग, कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वह और ज़्यादा निर्मित करे, प्रोड्यूस करे क्या, डायग्नोस्टिक किट्स। डायग्नोस्टिक किट का मतलब है कि भाई वे टूल्स जिनके माध्यम से आप किसी बीमारी का निदान कर सको, है ना, आप बीमारी को जो है समझ सको। द एक्सपीरियंस फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है उस अनुभव ने हमें ये दिखाया है कि गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट मेजर्स, कि सरकारें जो हैं वे कई तरह के उपायों को लागू करती है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना और मेजर्स का मतलब है उपाय। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब है बचना, पैनिक, पैनिक का मतलब है घबराहट सी, लोगों में जो डर फैल जाता है, घबराहट फैल जाती है। बट आर ऑफन ओपेक, ओपेक का मतलब है अपारदर्शी, अस्पष्ट। और ये जो वैग है ना, इस वैग का मतलब भी यही होता है अनक्लियर, स्पष्ट न होना। तो ये जो वैग है और ओपेक है ना, ये लगभग सिनोनिम है एक दूसरे के। विथ द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू क्वेल, क्वेल का मतलब होता है शांत करना। तो देखो कोविड-19 वैश्विक महामारी का अनुभव जो है वो हमें ये बताता है कि सरकारें जो हैं लोगों में किसी बीमारी को लेकर जो घबराहट होती है उसको टालने के लिए, है ना, उसे दूर करने के लिए उपाय तो करती है, लेकिन ये जो सरकार के उपाय होते हैं ये बड़े ही अस्पष्ट होते हैं, बड़े ही अनक्लियर होते हैं, है ना। विथ द इंफॉर्मेशन, यानी कि सरकार के द्वारा जो आवश्यक सूचना होती है वो लोगों को नहीं दी जाती, यानी कि आवश्यक सूचना देनी चाहिए। टू क्वेल, क्वेल का मतलब है शांत करना, यानी कि लोगों के बीच किसी बीमारी को लेकर जो घबराहट है उसे शांत करने के लिए जो आवश्यक सूचना सरकार को लोगों को देनी चाहिए वो सूचना जो है अक्सर अस्पष्ट होती है या फिर नहीं दी जाती, तो ये सूचना दी जानी चाहिए। वाइल इट इज़ अनक्लियर, जबकि यह बात अस्पष्ट है कि हाउ द मंकी पॉक्स आउटब्रेक, कि किस तरह से ये जो मंकी पॉक्स का प्रकोप है विल प्ले आउट, प्ले आउट का मतलब है भविष्य में घटित होना, कि ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है भविष्य में किस स्तर तक और कितने क्षेत्रों तक फैलेगी कुछ कह नहीं सकते। मतलब है ना, इस मंकी पॉक्स का आगे जो है हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा, है ना, क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। इन द मंथ्स, कि आगे आने वाले जो महीने हैं उनमें मंकी पॉक्स बीमारी जो है क्या नया रूप लेगी कुछ कह नहीं सकते, है ना। इन द मंथ्स टू कम, कि आगे आने वाले महीनों में हमें क्या देखने को मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन द गवर्नमेंट मस्ट, मस्ट का मतलब है जरूर, बिगिन शुरुआत करना, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है मिलजुल कर, है ना, सामंजस्यता के साथ, कोऑर्डिनेटेड एक्शन विथ द स्टेट। लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के साथ में मिलकर सामंजस्यतापूर्ण तरीके से एक्शन लेना चाहिए। टू
एक्यूरेटली समराइज, ताकि बिल्कुल सटीक तरह से जो है इस बीमारी को समराइज किया जा सके। एंड डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, है ना, इंफॉर्मेशन को फैलाना। एंड डिसेमिनेट द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है कि भाई किस हद तक, द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, कि एंड डिसेमिनेट द एक्सटेंट ऑफ द थ्रेट, कि मंकी पॉक्स, थ्रेट का मतलब है खतरा, कि मंकी पॉक्स का जो खतरा है वो किस हद तक है, उससे संबंधित जो सूचना है उसका प्रसार किया जा सके। और ये बीमारी वास्तव में इसका स्तर क्या है, बिल्कुल इसको एक्यूरेट तरीके से जो है मेज़र किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर समन्वित कार्रवाई की शुरुआत करें। अंटिल नाउ, अब तक, अंटिल नाउ, अब तक, मंकी पॉक्स फेल अंडर, देखो फाल अंडर का मतलब होता है इसके अंतर्गत आना, है ना, फाल अंडर, ये सेकंड फॉर्म है फेल अंडर, के अंतर्गत आना, है ना। मंकी पॉक्स फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, अब तक मंकी पॉक्स बीमारी जो है यह उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की कैटेगरी के अंतर्गत थी। यानी कि अब तक जो है ना इस बीमारी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो है अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब यह बीमारी धीरे धीरे जो है एक इंटरनेशनल बीमारी बन चुकी है। रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड का मतलब है जो समाप्त हो गया है, जिसका उन्मूलन पूरी तरीके से हो गया है। इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन कर देना किसी चीज़ का, उन्मूलन का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ को समाप्त कर देना। स्मॉल पॉक्स का मतलब है चेचक। तो रिलेटेड टू द इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, तो जो चेचक का वायरस है जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, उसी से संबंधित है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड टू, मंकी पॉक्स के बारे में जो है इस तरह का, है ना, मंकी पॉक्स वायरस जो है उसके बारे में इस तरह के संदेह हैं। टू हैव एम्प्लीफाइड, देखो इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू हैव प्लस V3, इसका हम प्रयोग करते हैं किसी एक्शन के कंप्लीशन को दिखाने के लिए, है ना, कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है ये दिखाने के लिए। तो मंकी पॉक्स इज सस्पेक्टेड, मंकी पॉक्स के बारे में ये संदेह है कि ये और ज़्यादा बढ़ गया है, ड्यू टू, किसके कारण, रिड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स वायरस, कि लोगों में स्मॉल पॉक्स वायरस के प्रति जो इम्यूनिटी है, देखो इम्यूनिटी का मतलब होता है आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपकी बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। तो लोगों में स्मॉल पॉक्स वायरस के प्रति लड़ने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आई है, उसके कारण ये जो मंकी पॉक्स वायरस की इंटेंसिटी है ये और ज़्यादा बढ़ गई है। इंडियन लैब्स एंड बायोटेक कंपनीज, अब जो भी भारतीय प्रयोगशालाएं हैं और बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनीज हैं, इनको मस्ट का मतलब है जरूर करना चाहिए, स्टेप अप का मतलब है और बढ़ा देना, है ना, रिसर्च। तो ज़रूरत इस बात की है कि भारतीय प्रयोगशालाएं और ये विभिन्न जो बायोटेक कंपनीज हैं ये क्या करें, अनुसंधान को और ज़्यादा तेज कर दें, है ना, कि अनुसंधान को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। एंड माइन, यहाँ माइन जो है वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। माइन का प्रयोग आपने देखा होगा, माइन का मतलब है खुदाई करना, जैसे खुदाई करके आप कोयला निकालते हो या अन्य पदार्थ निकालते हो। एंड माइन देयर आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हैं उस जगह को कहा जाता है आर्सेनल। और इंडियन लैब्स और बायोटेक कंपनीज क्या करें, उनके जो शस्त्रागार हैं उनकी खुदाई करें। ये देखो प्रतीकात्मक रूप से बोला जा रहा है, यानी कि जो भी हथियार आपके पास अवेलेबल हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, उन हथियारों की खुदाई की जाए, है ना, उन हथियारों को बिल्कुल तैयार रखा जाए। टू प्रिपेयर, और टू प्रिपेयर यानी कि तैयार होने की ज़रूरत है। टू प्रिपेयर, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, डिफेंसेस का मतलब है सुरक्षा,
इफ़ द नीड अराइज, अगर ज़रूरत पैदा होती है ना, अराइज का मतलब है यहाँ पे कि भाई नीड अराइज का मतलब है ज़रूरत का पैदा हो जाना, ठीक है, कि अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पर्याप्त बचाव के लिए, क्या पर्याप्त बचाव के लिए ज़रूरत है कि जो हमारा शस्त्रागार है, यहाँ पे शस्त्रागार से मतलब है बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले हथियार, है ना। तो बीमारी के खिलाफ लड़ने वाले हथियार क्या हैं? हमारी डायग्नोस्टिक किट है ना, कुछ जो टीके हैं, यानी कि जो कुछ भी बीमारी के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद कर सकता है, उनको हमने यहाँ पे शस्त्र कहा है। तो कुल मिला के जो भी हमारा ये जो शस्त्रागार है, इसकी खुदाई करना ज़रूरी है, यानी कि रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है, और जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता है, यानी कि बचाव के साधन जो कुछ भी उपलब्ध हो सकते हैं, उन साधनों को तैयार करने की ज़रूरत है।